फ्लोट। इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी अगर फ्लोट कर रही है तो हमेशा फ्लोट करती रहेगी, ठीक है। और अगर क्या हुआ, अगर हुआ कि ओमेगा इज इक्वल टू अगर क्या हुआ गामा डब्ल्यू इज इक्वल टू गामा एल, तब क्या होगा, गामा डब्ल्यू इज अ coefficient of volume expansion for wood is equal to the coefficient of volume expansion of liquid। अगर दोनों इक्वल हैं तो क्या होगा, बॉडी विल फ्लोट एज यूजुअल, कोई फर्क ही नहीं आएगा, जितना डूबा हुआ था, लाइक अगर x डूबा हुआ था तो x ही डूबा रहेगा। तो क्या कहोगे, बॉडी विल फ्लोट एज यूजुअल, उसमें कोई फर्क ही नहीं आएगा, जैसे पहले कर रहा था वैसे। अगर ये वाला केस हुआ और टेम्परेचर तुमने बहुत ज्यादा बढ़ाया और तो क्या हो सकता है कि ये h भी नीचे चला जाए, पहले तो x था, x बढ़ते बढ़ते h के बराबर हो जाए, उससे ज्यादा हो जाए, तो उस वाले केस के लिए क्या केस आएगा, बॉडी में सिंक, ठीक है। क्या हो जाएगा, अगर गामा W मतलब coefficient of volume expansion for wood will be less than the coefficient of volume expansion of liquid, what will happen, that may be the case where that body may sink। otherwise ऊपर वाले दोनों केसेस के लिए बॉडी अगर फ्लोट कर रही है तब हमेशा फ्लोट करती रहेगी। तो ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है, इसको लिख लीजिएगा। हम ये नीचे वाला तो मिटा ही देते हैं, तो आपने पहले नोट कर लिया था, ठीक है। तो याद रखना है कि आप हमको फॉलो करते रहिए, जैसे जैसे हम मैं कह रहा हूँ वैसे वैसे करिए। देखिए अभी एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है हम लोगों की तरफ से कि ये जो वीडियोस आप YouTube पे देख रहे हैं, हमारे ये वीडियोस हमारी ऐप पर भी अवेलेबल हैं। जो हमारी प्ले स्टोर पे हमारी ऐप है वो है सुप्रीम 60 के नाम से। आप प्ले स्टोर पे जाइए, सुप्रीम 60 डालिए और उस ऐप को डाउनलोड करिए। उस ऐप पे हम लोगों ने बना रखा है कि आपको ये सब वीडियोस, जो बच्चे, बहुत सारे बच्चों ने उस पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर रखा है, हमारे पास हर एक बैच में लिमिटेड सीट्स हैं, तो हम लिमिटेड सीट्स पे ही ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। आप उस पर रजिस्टर कर सकते हैं, रजिस्टर करिए। रजिस्टर करने के बाद आप कॉल कर सकते हैं, आप सुप्रीम 60 की वेबसाइट पे जा सकते हैं, आप देख सकते हैं हमारे बारे में कि हमारे यहाँ का रिजल्ट्स कैसा है, हम लोग कैसे वीडियोस बना रहे हैं, और आप हम लोगों की कोचिंग को डिस्काउंट में ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप अपना नंबर कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, वहाँ से हम लोग आपको कॉल कर लेंगे और अपने घर बैठे आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से आपको हमारे ऐप की मदद से ये सब वीडियोस तो मिलेंगे। क्योंकि अभी ये वीडियोस यहाँ पे हैं, हमने कुछ दिनों के लिए हम लोगों ने कुछ इंट्रोडक्टरी वीडियोस डाले हैं जिससे हमारे बच्चों का लॉस ना हो ऐसे सिचुएशन में, ठीक है। जो हमसे जुड़े रहना चाहते थे, जुड़ना चाहते थे, जुड़े रहना चाहते थे, बट अल्टीमेटली हम लोग सब टोटली अपने ऐप पे ही स्विच करेंगे। ऐप हमारी प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। इसके अलावा हम लोग ऑनलाइन वीडियोस भी सप्लाई करेंगे अपनी वेबसाइट के थ्रू। तो उससे आपको बहुत सारे एडवांटेज होने वाला है कि आप घर पे बैठ के हर वीडियो को देख सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे पास उसमें बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप चैट बॉक्स से हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, लाइव तुरंत आप क्वेश्चन पूछेंगे, आपको आंसर मिलेगा। इवन लाइव डिस्कशन कर सकते हैं हमारे यहाँ के फैकल्टीज से, मुझसे, ठीक है। तो ये बहुत सारी सुविधाएं जो हैं केवल हमारी ऐप पे अवेलेबल हैं। हम लोग यूट्यूब पे इतना नहीं कर सकते हैं, बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, we are offering a very much discount this time, so you can join and take the advantage of whole course. You are having only the introductory lecture, 1 or 2 lectures, or you may have the few topics of certain subject। so वहाँ पे आपको पूरे सब कुछ सिस्टमेटिकली मिलेंगे, असाइनमेंट्स मिलेंगे, उसका इवेल्युएशन होगा, एवरीथिंग, ओके। तो मैंने आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बताया है। इफ़ यू वांट टू आपको अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चंस हैं, तो यू कैन ड्रॉप योर फोन नंबर ऑन द कमेंट सेक्शन along with your question. We will call you and tell you.
ओके, थैंक यू। इसके अलावा क्या है, हम लोग अभी क्वेश्चन कर रहे थे, हमने एक पार्ट देखा, अभी हम आगे कुछ क्वेश्चन करेंगे। चलिए हम इसको रब करते हैं और आप इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर हम कोई भी बॉडी को इमल्स करते हैं तो क्या क्या इफेक्ट आते हैं, उस पर क्वेश्चन है। मैं आपको ब्रीफली इसको बता देता हूँ, वैसे भी मैं क्वेश्चंस को अलग से करेंगे, बट एक एग्जांपल है जिसमें बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, बहुत सारी चीज़ें समझनी है, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को करना है। इसलिए मैंने आपको एग्जांपल बता दिया कि कैसे क्वेश्चंस में लोग घुमा देते हैं। घुमाने इन द सेंस कि डेटा कुछ दे देंगे, पूछना कुछ होगा, निकालना कुछ होता है। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। देखिए कैसे है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पीस ऑफ मेटल वेट्स 46 ग्राम in air when it immersed in liquid the specific gravity से आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। जब भी कभी स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है तो यहाँ पे ये डेंसिटी को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है ना, जो जिस इसको आप एज ए डेंसिटी ट्रीट कर सकते हो। वैसे जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, द ग्रेविटी ऑफ सर्टेन लिक्विड, देखिए मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ आपको। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कुछ नहीं होती है, डेंसिटी ऑफ किसी भी चीज की लिक्विड का डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, सिंपल। तो यही है हमारा। तो ये वाटर, इसको हम जब क्वेश्चंस को लगाना है इस तरीके से, तो डायरेक्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी को आप यूज कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ क्या, डेंसिटी। ठीक है, क्योंकि इसको वाटर से जस्ट मल्टीप्लिकेशन ही तो है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ही है, उससे कोई भी फर्क नहीं आएगा, लेकिन आप डेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या रहा है, इट वेट्स 30 ग्राम when temperature of the liquid is raised to 42 degree centigrade, then the metal piece weighs 30.5. The specific gravity of liquid at this temperature is 1.2। क्या हो गया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी डिक्रीज कर गई, मतलब डेंसिटी डिक्रीज करेगी। कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन ऑफ मेटल। तो देखिए आपको क्या है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी को ही एज ए ग्रेविटी यूज कर सकते हो, कि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर दोनों तरफ कट जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, चलिए एक बार आप ट्राई कर लीजिए जो बच्चे करना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं। आपने हो सकता है पॉज करके इस वीडियो इस क्वेश्चन को किया हो। तो उसके बाद क्या है कि सिंपल है कि सबसे पहले आपको क्या देखा है, ग्रेविटी दे रखा है, दो टेम्परेचर पे ग्रेविटी दे रखा है। तो क्या आपको पता है, किसी भी अगर डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम डेंसिटी ही ट्रीट करेंगे। डेंसिटी जो फाइनल होती थी वो क्या होती थी, 1 अपॉन डेंसिटी इनिशियल, है ना। डेंसिटी का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए हमने ले रहे हैं। याद रखिएगा, ये मत कहिएगा कि यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा था डेंसिटी ले लिया। क्या होता था, इनिशियल 1 प्लस गामा ऑफ लिक्विड इनटू डेल्टा टी। ठीक है, तो देखिए ये इसको हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, आपको छोड़ेंगे, आंसर्स में बता दूंगा, वेरीफाई करिएगा। अगर कोई डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम इसको फिर से बता देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, यहां से आपको क्या क्या पता है, रो फाइनल पता है। रो फाइनल कितना हो गया है बताइए, रो फाइनल हमारे पास कितना है 1.2। रो इनिशियल हमारे पास कितना है, दे रखा है आपको 1.24। ठीक है, उसके बाद 1 प्लस, क्या आपको गामा लिक्विड दे रखा है, नहीं दे रखा है। और कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन मेटल के लिए पूछा है, नहीं दे रखा है, तो आपको यही निकालना है। इनटू डेल्टा टी हमारा कितना दे रखा है 15। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या होगा, यहां से हम लोग क्या निकाल लेंगे बताइए, गामा ऑफ लिक्विड। कोई प्रॉब्लम, गामा ऑफ लिक्विड निकालेंगे। दूसरे पार्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, इस गामा ऑफ लिक्विड को यूज करते हुए आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था, अभी लिखाया था, एफ ऑफ थ्रस्ट फाइनल डिवाइडेड बाय एफ थ्रस्ट इनिशियल इज इक्वल टू, क्या बताया था बताइए, वन प्लस गामा W इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस
गामा लिक्विड डेल्टा टी। चलिए यहां से पता है एफ थ्रस्ट कैसे निकालेंगे। देखिए यूनिट का यहाँ पे बहुत परेशान नहीं होना, क्योंकि क्या है ये डिवाइड में है, तो यूनिट्स जो भी होंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर यूनिट मतलब कि अगर मीटर में ले रहे हो, एफ थ्रस्ट न्यूटन में है, किस में है, किलोग्राम में है, उसको कोई चिंता नहीं करनी है, आप डायरेक्ट इसको किलोग्राम में भी रख सकते हैं। तो क्या होगा, क्योंकि आपको कॉम्पिटिशन में देखना है, ठीक है। और वैसे भी कहीं पर भी इसको आप रख सकते हैं, इंटू जी कर दिए कट जाएगा। 46 ग्राम था, कितना वेट आया था, कितना आया था 30 ग्राम, कहाँ गया 30 ग्राम। अब बताइए तो एफ थ्रस्ट जो फाइनल कितना हो जाएगा, और फाइनली कितना आया था ये, तो एफ थ्रस्ट फाइनल कितना होगा। आपको कैसे निकालेंगे एफ थ्रस्ट निकालेंगे माइनस करके। पहले कितना था 46, अभी कितना है 30.5, कितना हो गया 5909 सॉरी 5505 और 1, कितना हो गया 15.5। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा एफ थ्रस्ट फाइनल 15.5 डिवाइडेड बाई एफ थ्रस्ट इनिशियल कितना हो जाएगा, इनिशियल कितना था 16 इज इक्वल टू 1 प्लस बताइए गामा ऑफ वुड इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी हमारे पास कितना है पता है आपको 15 डिवाइडेड बाई, ये पता चल गया आपको 1 प्लस गामा एल, यहां से आपने निकाला था है ना, ये आपने निकाला था, इंटू डेल्टा टी की जगह पे कितना होगा 15, ठीक है। ऐसे रखेंगे आप, बताइए ऐसे रख लेंगे। अब बताइए कितना अननोन, एक गामा डब्लू, गामा डब्लू, एक इक्वेशन एक अननोन निकाल सकते हैं बहुत इजीली। तो इस तरीके से हम आपको गामा की वैल्यू दे देते हैं, गामा वुड की, या सॉरी यहाँ पे क्या था मेटल था, गामा मेटल ले सकते हो यहाँ पे, जो गामा मेटल, गामा यहाँ पे क्या निकल गया है गामा, आपसे पूछा क्या है अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू गामा डब्लू जो आप निकालेंगे डिवाइडेड बाई 3, तब आपका आंसर आएगा कितना आएगा 2.23 इंटू 10 टू पावर -5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या आएगा गामा, इसको मेटल कह सकते हो, जो भी आपका मेटल पूछा गया है। ये सॉरी गामा नहीं आया, क्या है ये अल्फा लिखा है मैंने, ये अल्फा, ये अल्फा का फाइनल आंसर है, ठीक है। ये हमारा गामा नहीं, इसको आप करिए, आप लोगों के पास टाइम है, कैलकुलेशंस करिए, कैलकुलेशंस रहती हैं, फास्ट कैलकुलेशन करना है, हमारे लोगों के पास टाइम लिमिटेड है, इसलिए बहुत सारी कैलकुलेशंस, हम बोर्ड पर भी हमारे पास स्पेस नहीं है, नहीं तो हम बार बार करके इसलिए और नहीं दिखा पा रहे हैं, ठीक है। फिर भी हम बहुत सारे क्वेश्चन अभी करेंगे, इसके बाद भी क्वेश्चन करते रहेंगे। चलिए हम लोग अब स्विच करते हैं अपने न्यू टॉपिक पे, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है एक्सपांसन ऑफ बाईमेटालिक स्ट्रिप। देखिए ये एक्सपांसन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है किसी भी एग्जाम के लिए, क्योंकि इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और डिफिकल्ट क्वेश्चंस बनते हैं। आपको टाइम लगेगा अगर आपको ठीक से चीज़ों को नहीं आता है, तो इसलिए इस क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करना है। एक तो इस पे 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक तो क्या है कि व्हाट इज द यूज ऑफ बाईमेटालिक स्ट्रिप, और अच्छा हाँ दूसरी बात यह है कि हम लोग कोई भी चीज़ें पढ़ते हैं इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। जैसे क्या है कि बहुत सारी चीज़ें हम लोग अभी हमने जो पहले पढ़ा, तो क्या होता है कभी पानी में कोई चीज़ डुबोई गई है और उसको मॉनिटर करना है कि ये डूब ना जाए, सिंक ना कर जाए, तो उसके पास टेम्परेचर रेंज, उसका वेट लॉस ऑफ थ्रस्ट सब चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। इसको कैलकुलेशन में यूज़ कर सकते हैं, सब जगह बहुत सारी जगह इस तरह की चीज़ें यूज़ होती हैं। ऐसे ही जो बड़ी बड़ी चीज़ें होंगी तब उस पर बहुत इफेक्ट पड़ेगा। ऐसे ही क्या है कि हमारे पास क्या है बायोमेटालिक स्ट्रिप, इसका यूज़ क्या होता है। देखिए होता क्या है, पहले मैं इसको देखिए कि अगर इसको जब आप डेल्टा टी टेम्परेचर से हीट करेंगे तो क्या हो जाता है। जब भी आप इसको हीट करते हैं डेल्टा टी से, तो ये इसको इस तरीके का शेप ले लेती है, जो अभी हम शेप बना रहे हैं। आप देखिएगा अभी ये इस तरीके का शेप ले लेगी, ठीक है।
ये किसी भी एक एंगल पे टर्न हो जाती है और ये इसका जंक्शन है जहाँ से ये दोनों प्लेटें दोनों प्लेट्स कैसी हुई हैं, स्ट्रिप्स कैसी हैं, जुड़ी हुई हैं और ये उनका न्यूट्रल पॉइंट है। क्या है? न्यूट्रल पॉइंट है। इसे हम क्या न्यूट्रल लाइन है। इसे क्या बोलते हैं? न्यूट्रल लाइन बोलते हैं। बताइए क्या बोलते हैं? न्यूट्रल लाइन बोलते हैं। इसकी भी एक न्यूट्रल लाइन होगी और इस न्यूट्रल लाइन की एक खास बात होती है कि ये जो न्यूट्रल लाइन है ना, इसे क्या बोलते हैं? न्यूट्रल लाइन। बताइए, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल लाइन। जो हमारी ये न्यूट्रल लाइन है, ये भी क्या है? हमारी न्यूट्रल लाइन है। हाँ ठीक है, सॉरी हमारा जंक्शन कहाँ गया? ये हमारा जंक्शन है, इसको हम डार्क बनाएंगे। ये हमारा जंक्शन है, वहाँ पे भी डार्क बनाया ना मेरे जंक्शन। हाँ, इसको हम डार्क बनाएंगे। जंक्शन को कैसे बनाएंगे? डार्क। तो जुड़ा हुआ है। अब देखिए क्या है कि हमारे पास दो न्यूट्रल लाइन है। न्यूट्रल लाइन का क्या रोल होता है, बाकी तो आपको सब कुछ पता ही है, अभी मैं बता रहा हूँ कि एक तो मैं बताऊंगा इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है और दूसरा क्वेश्चन तो इसको हम लोग एज ए केस करेंगे और वो एज ए क्वेश्चन भी है। कई बार एग्जाम्स में डायरेक्ट स्ट्रिप वाले सवाल आते भी हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया, अभी पहले करके दिखाया था। ये हमारा क्या हो जाएगा? अल्फा स्टील हो जाएगा, ये हमारा अल्फा कॉपर हो जाएगा। ठीक है, लीनियरली एक्सपांड कर रहे हैं। हाँ, तो पहली बात तो ये है कि इसका यूज कहाँ है, फिर हम बताएंगे क्वेश्चन को। इसका यूज कहाँ पे होता है? इसका यूज करते हैं हम लोग ऑटो शट ऑफ, ऑटो कट में। जिस तरीके से जो आपके घर में आयरन है, प्रेस है, या फिर जो इलेक्ट्रिक कैटल आती है, जब आप देखते हैं उसमें हम लोग बाई मेटालिक स्ट्रिप यूज करते हैं। क्या होता है आयरन में जो घर पे यूज करते हैं, या फिर जो आपके पास कैटल होती है एक, और इसको एक जगह यूज करते हैं हम, क्या? टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए। टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए कैसे यूज करेंगे? कोई बायोमेटालिक स्ट्रिप होगी, इसको हम किसी नॉब से कैलिब्रेट कर देंगे, एक नॉब लगा देंगे और जितना ज़्यादा ये बेंड होती चली जाएगी और टेम्परेचर जितना बढ़ाओगे वो बेंड होगी, और बेंड के हिसाब से हम उसको एक कोई भी निडल, कोई भी नॉब से उसको कनेक्ट कर देंगे। वो उसका एग्जैक्ट क्या बताती रहेगी? टेम्परेचर बताती रहेगी। लेकिन और दूसरा हम क्या कर सकते हैं? हम इसको यूज कर सकते हैं ऑटो कट के लिए। ऑटो कट के लिए कैसे? जैसे क्या होता है कि कोई भी चीजें हीट करती हैं, तो अगर बायोमेटालिक स्ट्रिप है, एक अगर आपने किसी एक जगह पे स्विच लगा दिया और ऐसे ये बेंड होती गई और जैसे उस स्विच में टच होगी तो उसको कट कर देगा, और जैसे ही उसका टेम्परेचर एक सर्टेन रेंज से कम होगा, फिर से वो अपने इस कर्व्ड शेप से स्ट्रेट हो जाएगी और उसको ऑटो शट और बंद कर देगा। तो ये हम लोग ऑटो कट के लिए भी यूज करते हैं, और कहाँ पे यूज करते हैं? टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई एक एडिशनल जानकारी। ऐसे ही सब चीजें जो पढ़ रहे हो कहीं ना कहीं यूज होती हैं, इसलिए वो चीजें पढ़ रहे हैं। दूसरे का है कि इसमें एक मैंने बताया कि न्यूट्रल लाइंस हैं। इसमें अगर वहाँ पे अगर आपको विजिबल नहीं है तो हम फिर से यहाँ भी लिख देते हैं, ये हमारी क्या है? न्यूट्रल लाइंस है। बताइए, न्यूट्रल लाइंस है। न्यूट्रल लाइंस का क्या यूज होता है? न्यूट्रल लाइंस का क्या यूज होता है? न्यूट्रल लाइंस का यूज ये है कि जो भी न्यूट्रल लाइंस हैं उनका अगर आप इनको स्ट्रिप में भी लगा देंगे, बट जब इनको हीट करेंगे तो इनका एलोंगेशन में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। इनका एलोंगेशन उतना ही होगा जितना होना चाहिए। ठीक है, इसलिए ये हमारे पास एक यहाँ पे एडवांटेज है कि न्यूट्रल लाइन में एलोंगेशन, चाहे उसको फ्री रखो चाहे उसको किसी साथ कंबाइन कर दो, हम इसको रोक नहीं पाएंगे। ये कर्व्ड हो जाएगी। ये वाला कैसा हो गया? ये ज्यादा हो जाएगा ऊपर वाला, नीचे वाला क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको खींचना पड़ रहा है। लेकिन एलोंगेशन इन द न्यूट्रल लाइन विल बी सेम एज व्हाट? ये क्या कर रहा है? नीचे वाला खींच के तो ऊपर वाला खींच रहा है, लेकिन न्यूट्रल लाइन में, और सिमिलरली दोनों के लिए है, अपर केस के लिए भी लोअर केस के लिए भी। तो आपको तो पता है। तो अभी हमको यहाँ से एक रिलेशन फाइंड आउट करना है। उस रिलेशन में हमें क्या निकालना है कि हम इनका रेशियो क्या है, या फिर हम इसको फाइंड आउट करना है ये हमारी जो रेडियस है, क्या फाइंड आउट करना है हमको? ये रेडियस फाइंड आउट करनी है। कि कभी कभी पूछता है कि रेडियस बताओ, किस रेडियस पे वो कर्व हो गया है। ये रेडियस हमको फाइंड आउट
करनी है। और ये जो एंगल दे रखा है, क्योंकि कभी एंगल भी पता करना हो सकता है, तो एंगल हमारे पास एंगल गिवन है, ठीक है। तो हमको इस रेडियस निकालने के लिए क्या डेरिवेशन है वो पहले करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको एक चीज पता है, क्या पता है कि आर्क इज इक्वल टू व्हाट, एंगल आर्क इज इक्वल टू आर थीटा, पता है आपको, आर थीटा, या फिर कह सकते हो एंगल मल्टीप्लाइड बाई द रेडियस। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है। और आपको क्या पता है, आपको पता है इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी बताइए, इसकी लेंथ सिंपल कितनी हो जाएगी। अगर इसकी लेंथ हमने आपको दे दी, इसकी लेंथ मैंने देखिए लिखना भूल गया मैं, इसकी लेंथ हमारे पास कितनी है, L है, लेट्स सपोज L है। लिखना क्या है, जो चीजें मैंने बताई ना, जो चीजें यहाँ पे नहीं पता है उसको अज्यूम कर लेते हैं। तो लेंथ कितनी है, L है। तो आप बताइए इसमें इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, इस न्यूट्रल लाइन की, सेम एज द थर्मल एक्सपेंशन, L इंटू 1 प्लस व्हाट, अल्फा स्टील डेल्टा टी। सिमिलरली इसके लिए क्या हो जाएगी, इसके लिए क्या हो जाएगी, L इंटू 1 प्लस अल्फा कॉपर डेल्टा टी। और हमको क्या पता है, हम यहाँ से अपना ये भी निकाल सकते हैं। तो हमको ये आर डिस्टेंस निकालनी है, तो ये हमको पता है, ये आर्क निकाल सकते हैं। बताइए आर्क कितनी हो जाएगी इस वाले आर्क के लिए, ऊपर वाले के लिए, स्टील वाले के लिए, स्टील वाले के लिए क्या ये हो जाएगी R प्लस डी बाई टू, क्योंकि वो आधा हो जाएगा कि नहीं, जो भी उसकी थिकनेस थी, इनटू थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, जो हमारा लेंथ इंक्रीज हुई है कितनी थी, L इंटू 1 प्लस अल्फा क्या, स्टील अल्फा S इंटू डेल्टा टी। बहुत सिंपल है। हम क्या कर रहे हैं, दोनों इक्वेशंस को हम अगर एक साथ लिख दें, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो, हमने क्या किया, पहली इक्वेशन लिखी और उसको दूसरे वाले से सिंपली पहले से ही हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा वाला क्या केस आएगा, R माइनस डी बाई टू इंटू थीटा। बताइए इसके लिए क्या हो जाएगा, L1 प्लस अल्फा S की अल्फा कॉपर इंटू डेल्टा टी। ये आ गया। बताइए थीटा से थीटा कैंसिल, L से L कैंसिल, ये आपके पास ये क्या निकल के आ गया, R प्लस डी बाई टू 1 प्लस अल्फा S डेल्टा टी, R माइनस डी बाई टू। अच्छा ये देखिए यहाँ पे हम एक चीज यूज करेंगे जो शायद आप लोगों को पता हो, आपने अपने 8th या फिर 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, है क्या, अपने 9th में या इसको 10th में पढ़ा होगा, हमें तो अभी याद नहीं है, जिसको हम लोग पढ़ते थे क्या, कंपोनेंडो डिओडेंडो। तो वो कैसे हम उसको यूज करते हैं वो हम देखते हैं, कैसे यूज करेंगे बताइए हमको। तो यहाँ पे क्या उसका रूल क्या होता था, जैसे A अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंपोनेंडो डिओडेंडो से क्या लिख सकते हैं इसको, इसकी वैल्यू हमेशा आप किसी भी रेशियो के लिए चेक करके देख लीजिए, क्या हो जाएगी, A प्लस बी डिवाइडेड बाई A माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइडेड बाई C माइनस डी। किसी के लिए करके देख लीजिए चाहे देखिए 1 बाई 2 इज इक्वल टू 2 बाई 3। चलिए करके दिखाता हूँ, देखो एग्जाम्पल करके देखिए, ये देखो कैसे सही है, चेक कर लीजिए आप लोग, आपको भूल गए होंगे तो रिवाइज करवा रहा हूँ। सिंपल देखिए A प्लस बी करिए, कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2 अपॉन कितना हो जाएगा 2 1 प्लस, अच्छा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, देखिए 3 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 3 डिवाइड बाई A 1 माइनस 2 माइनस बोलिए -1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या था कि अभी हम आपको बता रहे थे कि अगर हमको हमारे पास, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो से एक बात पता है कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं कंपोनेंडो डिओडेंडो से, A प्लस बी
a माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी सी माइनस डी। इसको हम लिख सकते हैं, तो बताइए इसको हम सिमिलरली लिखेंगे। इन दोनों को पहले क्या करना है, एडिशन करना है, तो कितना हो जाएगा r प्लस डी बाई टू प्लस आर माइनस डी बाई टू, ठीक है, डिवाइडेड बाई आर माइनस का आर प्लस डी बाई टू माइनस आर प्लस क्या हो जाएगा, साइन को बस मैंने अंदर कर दिया है, ठीक है। इसको चलिए इसको हम मिटा देते हैं, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करिए, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, 2 प्लस इन दोनों को ऐड करिए 1 प्लस अल्फा एस प्लस अल्फा सी यू डेल्टा टी, अल्फा सी यू डेल्टा टी, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 1 1 कट जाएगा, अल्फा एस माइनस अल्फा सी यू इंटू डेल्टा टी, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। यहाँ से देखिए क्या बचा, डी बाई टू से डी बाई टू कैंसिल और आर से आर कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 2r डिवाइडेड बाई डी इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 2 प्लस, अब देखिए ये आ गया। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, हम यहां पर ये हमारे पास एडिशन में है, बताइए कोई दो छोटी चीजों को ऐड करो और उसको छोटी चीज से मल्टीप्लाई करो तो कैसी हो जाएगी, बहुत छोटी हो जाएगी, इज नियरली इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फिर देखिए हमेशा याद रखना है कि जो चीजें हम रिमूव करते हैं वो काहे में होनी चाहिए, या तो एडिशन में होनी चाहिए या सब्सट्रैक्शन में होनी चाहिए, तभी हम छोटी चीजों को हम हटा पाते हैं। लेकिन अगर कभी भी ये चीजें कैसी हैं बताइए, मल्टीप्लिकेशन में है, डिवाइड में है, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे हम ऐसा नहीं कर सकते, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 अपॉन अल्फा एस माइनस अल्फा सी यू इनटू डेल्टा टी। तो ये आपका क्या, ये आ गया आपका, यहाँ से आपको अच्छा आर निकालना था तो आर के टर्म्स में लिख लीजिए, आर इज इक्वल टू 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, आर इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई अल्फा एस माइनस अल्फा कॉपर, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। तो ये चीज हमको याद रखनी है इनटू डेल्टा टी, ये हमको हमेशा, ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो डायरेक्ट किसी भी क्वेश्चन को जो बायोमेट्रिक मेटेलिक स्ट्रिप का आएगा कि फाइंड आउट द रेडियस, तो आप तुरंत रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड कर सकते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसको आगे देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमने क्या किया, एक केस किया था बायोमेटेलिक स्ट्रिप वाला, और ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप वाला जो केस किया है ये भी जेईई का क्वेश्चन है, आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये आया हुआ क्वेश्चन है जस्ट एक, और अब ये कई बार ये पैटर्न में हो जाता है। होता क्या है कि एक बार कोई भी क्वेश्चन अच्छा स्टैंडर्ड एग्जाम पूछ लेता है, उसके बाद ये नीट वाले लोग क्या करते हैं, इनका काम केवल कॉपी कैट है, इन लोगों का काम केवल कॉपी कैट है। ये लोग दूसरे एग्जाम का जो क्वेश्चन है उसी एग्जाम में बस अपना डेटा बदल देते हैं और क्वेश्चन दे देते हैं। इवन ये ध्यान भी नहीं रखते कि इस क्वेश्चन को करने में कितना टाइम लगेगा। अगर बच्चे को पहले से ये ना पता हो ये केस का रिजल्ट क्या है, नहीं कर पाता है, बहुत टाइम लगता है, बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं। इसलिए ऐसे एग्जाम्स के लिए ये जरूरी है कि ये हर तरीके के केस जो किसी भी एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं उनके रिजल्ट्स तक पहुंच जाएं और याद कर लें। जैसे उसका रिजल्ट क्या था आपको याद हो गया होगा, रेडियस आपसे पूछता है तो डी अपॉन अल्फा स्टील, या फिर जिसका कोएफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन ज्यादा है माइनस जिसका कोएफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन कम है अल्फा एस,
माइनस अल्फा सी यू इंटू डेल्टा टी। तो फटाक से आप उसका क्या निकाल सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं। तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस कई बार पूछे गए। तो ये इसमें भी कई बार बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है बच्चों को कि कैसे हम स्केल और रॉड के क्वेश्चंस करें। देखिए मैं आपको दो बताऊंगा और 2 केस करके बताऊंगा, और अगर आप पहला वाला केस जो मैं बताऊंगा वो भूल भी जाएं तब भी आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो ना लगे। अगर आप दूसरे वाले क्वेश्चन का केवल और केवल रिजल्ट याद रखें और उसको अप्लाई करना आ गया आपको। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास एक रॉड है, क्या है, एक रॉड है, और ऊपर मैंने इसको स्केल से मेजर किया, ठीक है, स्केल से मेजर किया तो इसके कुछ रीडिंग आ रही थी एलएस। अरे भाई हम किसी भी रॉड की जो लेंथ बताते हैं कैसे, अपने दिमाग से थोड़ी ना बताते हैं, कहाँ से बताते हैं, जो भाई स्केल पे नापा था तो बता दिया था। तो यहाँ पे आप बताइए इस केस में जो सबसे पहला केस है, तो जो एलआर होगा, एलआर की वैल्यू किसके बराबर होगी बताइए, एलएस के बराबर ही होगी कि नहीं। ये क्या कभी बदल जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल ट्रूथ है, क्योंकि ये आपने मेजर किया था एकदम सही टेम्परेचर पे। ये हमेशा कैसा है, ट्रू है, ये हमेशा ट्रू है, ठीक है। अब बात आती है कि आपने क्या किया, आपने क्या किया, रॉड तो आपकी वही है, उसी टेम्परेचर पे है, किसी ने जाके आपकी स्केल को गर्म कर दिया था और आपको वही गर्म स्केल मिल गई। अब आपने तो ध्यान नहीं दिया और रॉड को मेजर करने गए, तो बताइए रॉड छोटी हो जाएगी कि बड़ी हो जाएगी। देखिए क्या होगा, जब भी आप इसको हीट करेंगे, क्या करेंगे, हीट कर देंगे, तो देखिए क्या केस आएगा, अभी आप खुद बताइएगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, ये भूल जाते हैं बार बार, लेकिन हम आपको बताएंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। देखिए अभी क्या हुआ, जो आपकी एलएस की वैल्यू थी, ये आपकी स्केल थी, ठीक है। अभी क्या हुआ, अभी होता क्या है, अब बताइए, अब बताइए हुआ क्या कि पहले तो हमारी रीडिंग कितनी आ रही थी, एलएस। अब तुमने इसको क्या कर दिया था, स्केल को डेल्टा टी से हीट कर दिया था, जिसका इसका स्केल का जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन है कितना है, एस है। और अब बताइए कि एलएस कहाँ चला गया, आगे, और आपने जो मेजर किया वो डेटा कितना आया, कुछ कम। आप तो कहोगे कि रॉड दी हो ना तो छोटी दी हो, लेकिन क्या उसने रॉड छोटी दी है, नहीं, उसने रॉड तो भैया नाप के लाया था घर से, तुम्हारी स्केल ही कुछ गड़बड़ हो गई है। अब बताओ स्केल क्या गड़बड़ हुई है, हाँ स्केल गड़बड़ हुई है। तो अगर आपसे पूछा जाए, फिर वो पूछेगा उनसे कि भैया कहाँ नापे थे, तो कहेगा हमने तो नापा था इसको, लेट सपोज 20 डिग्री टेम्परेचर पे, इस पे नापा था इसने 20 पे एकदम बताया कि ये रीडिंग आई थी, नाप के लाए, 20 डिग्री टेम्परेचर हमारे यहाँ रहता है, और तुम्हारे यहाँ टेम्परेचर है 50 डिग्री, हमें क्या पता था 50 डिग्री है। तुम्हारे की स्केलें हो गई हैं बड़ी बड़ी, हमारी रॉड एकदम सही है, रॉड हमारी एकदम बड़ी घटी नहीं है। अब क्या हुआ, तो उसने कहा अच्छा तो चलिए देखते हैं। तो हमने कहा अच्छा तो सही डेटा निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो बोला कुछ नहीं करो, सिंपल सी बात है, जो आपका एलएस होगा, जो हमारा एलएस है वो आप करके देखो, जो एलएस बराबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एल डैश एस, है ना, जो हमारी ये लेंथ बता रहा है रॉड की तो सही है, ये रॉड की लेंथ जो उसको पता थी पहले से, है ना, तो एल डैश। लेकिन अभी क्या है, जहां पे कॉन्साइड कर रहा है, जिस पे कॉन्साइड कर रहा है वो जिस पे ये कैसी एल डैश एस कैसी है, मेजर्ड वैल्यू है, बताइए कैसी वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू। और एलएस कैसी थी बताइए, एलएस यहां पे कैसा है, एक्चुअल वैल्यू ऑफ लेंथ, एक्चुअल लेंथ जो पहले से थी, ठीक है। तो बताइए हमने कहा कि अच्छा मेजर्ड, जो अभी तो मेजर कर रहे हो पहले वो रखो यहाँ, और हमारे यहाँ का टेम्परेचर डिफरेंस रखो अपने यहाँ से और हमारे यहाँ तक का। अब बताओ 1 प्लस अल्फा, तुम्हारी स्केल में जितनी कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन तुमको पता होगा, आपकी स्केल है, और डेल्टा टी वो 30 डिग्री बढ़ा लिए थे वो रख दो। तो यहाँ से देखो, अब देखो क्या हमारी जो, अब देखो क्या ये एलएस के, ये आपको ये तो उसने मेजर ही कर लिया था, यहाँ से देख ही लिया था उसने रॉड रख के,
ठीक है, और ये उसको मालूम था, ये टेम्परेचर डिफरेंस निकाल लिया अपने यहाँ से। तो आप ही देखो क्या ये LS के बराबर आ रहा है, बोला यार अब तो सही आ रहा है। तो इसके मतलब आपने जो रॉड लाए हो तो अपने यहाँ की मेजर करके एकदम सही लाए हो, हमारे यहाँ के जो हमारे यहाँ की स्केल है वो बड़ी हो गई है। तो अगर आपसे कह दिया जाए कि एक्चुअल वैल्यू क्या थी, अगर आपको मेजर्ड वैल्यू पता है तो यहाँ से निकाल सकते हो। और अगर आपसे कह दे कि अभी कितना मेजर करेगी, नाउ हाउ मच रीडिंग स्केल विल शो एट एलिवेटेड टेम्परेचर एट हाई टेम्परेचर, तो आप क्या कहोगे भैया LS इधर, इसको नीचे ले आओ, तो इसको क्या लिख दोगे LS अपॉन 1 प्लस अल्फा S डेल्टा T, आप कह दोगे भैया ये है। और इसको कभी कभी हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं बाइनोमियल लगा के, मैंने आपको सिखाया है। बाइनोमियल लगाने के लिए इसमें -1 ऊपर लग जाएगा, अंदर लगा लेंगे साइन, तो हो गया सही वैल्यू। क्यों? क्योंकि बिकॉज वी आर निग्लेक्टिंग द हायर ऑर्डर टर्म, बिकॉज वाई, क्योंकि हायर ऑर्डर टर्म चीजें बहुत ही छोटी हो जाएंगी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है, ये हमारा केस हो गया पहला। अब हम करेंगे दूसरा केस, इसको आप लिखिए केस 1, ठीक है। अभी हम करेंगे केस 2। बहुत ध्यान से आपको बस यही करना है, अगर स्केल में टेम्परेचर बढ़ाया हो तो ये तरीका है। और दूसरा जो केस हम लोग करेंगे, उस केस में क्या करेंगे, रॉड का भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे और उसका भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जैसे हमने किसमें किया था, वाटर के उसमें सबमर्ज्ड लिक्विड के केस में हमने क्या किया था, बॉडी का भी टेम्परेचर बढ़ाया था और काय का टेम्परेचर बढ़ाया था, बताइए, लिक्विड का भी। फिर मैंने कहा था कि अब बताओ बॉडी डूबेगी कि तैरेगी कि क्या होगा, तो आपने फटाफट सब बता दिया था। तो इस केस में भी आप बता पाएंगे कि सही बताएगी कि कम बताएगी कि ज्यादा बताएगी। इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, अल्फा एस आपको पता है। दूसरे वाले केस के लिए हमको अल्फा रॉड की भी जरूरत पड़ेगी, अभी हम बता रहे हैं, आप इसको पहले नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं दूसरा केस। दूसरे केस में हमने क्या किया है, दूसरे केस में हमने दोनों को हीट कर दिया है या दोनों का टेम्परेचर बढ़ गया है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, अभी ये रॉड बढ़ के कितनी हो गई है, LR डैश, और लेकिन जिस रीडिंग से कॉन्साइड कर रही है वो किस रीडिंग से कॉन्साइड कर रही है, L डॉट S से, L डॉट S से इस रीडिंग से कॉन्साइड कर रही है। क्या ये रीडिंग सही है, नहीं। इसकी क्या लेंथ ये सही बता रहा है, नहीं सही बता रहा है। क्या होगी इसकी लेंथ, सही लेंथ LR डैश कितनी होगी, पहले तो हम लिख लेते हैं कि LR डैश कितनी होगी, LR डैश पहले बताइए। चलिए, अच्छा इसके पहले हम एक और चीज आपको बता दें। देखिए पहले कॉमन सेंस से एक चीज पहले हम सीख लेते हैं कि क्या होगा इफ, यहां से आप ये चीज समझ जाएंगे तो वहां पे समझने में आसानी रहेगी। इफ अल्फा R इज ग्रेटर देन अल्फा S, अल्फा R इज ग्रेटर देन अल्फा S, तो क्या होगा, रॉड तो आपकी यहां तक बड़ी हो जाएगी, बताइए, रॉड आपकी यहां तक बड़ी हो जाएगी, तो कोई यहां पे वाली कोई रीडिंग से कोइंसाइड कर जाएगी कि नहीं। और लेकिन आपकी ये जो एक्चुअल जो स्केल होगी वो इतनी कितनी इंक्रीज करेगी, केवल यहीं तक, यहां तक आया, LS आया, और लेकिन कोइंसाइड किस रीडिंग से करेगा, इस रीडिंग से, क्योंकि ये हमेशा ये ज्यादा इलोंगेट हो रहा है। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखने वाली चीज रहेगी कि यहाँ पे जो हमारी रीडिंग आएगी, रीडिंग कौन सी होगी, L डैश S जिससे कोइंसाइड करेगा, वो रीडिंग हमारी कैसी होगी, ग्रेटर देन LS, एक्चुअल रीडिंग से ज्यादा होगी, ठीक है। दूसरा केस जो बनता है जिसमें कह रहा है कि बराबर होगी, उस वाले केस में हमें सोचना ही नहीं है। अगर बराबर है तो LS हमारा क्या करेगा, L डैश S विल बी इक्वल टू LS। और इस वाले केस में क्या होगा, जब अल्फा इसका छोटा होगा और इसका बड़ा होगा तो हमेशा जो L डैश S होगा वो कम होगा किससे, LS से, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से देखिए। अच्छा, अब हमने कहा कि हमको निकालना है LR डैश, बहुत सिंपल है LR डैश निकालना। LR डैश बराबर कितना हो जाएगा आपका, बताइए। हमेशा आपको पता है कि LR1 प्लस अल्फा R डेल्टा T, सबसे सिंपल निकाल लिया। अब बताइए स्केल के लिए, स्केल की रीडिंग इससे कोइंसाइड कितनी कर रही है, L डैश S, क्या ये सही रीडिंग है, नहीं। ये LR डैश के बराबर नहीं है, ये LR डैश के बराबर L डैश S नहीं है, ये तो कोइंसाइड कर रही है।
जो यहां पे कहीं पे आगे कोई वैल्यू होगी जो इंक्रीज कर चुकी है, वो हमारी क्या हो जाएगी बताइए? वही हमारी होगी, क्या होगी? जो एक्चुअल रीडिंग है LR की, तो कितनी होगी वो मान लिया हमारा हो जाएगा, जो हमारा कोइंसाइड कर रहा है LR डैश प्लस 1 प्लस अल्फा स्केल इनटू डेल्टा टी। ठीक है, ये आ गया हमारा इक्वेशन। ठीक है, और आपको मैंने हमेशा से बताया है, क्या बताया है कि जो आपका क्या है, जो आपका LR है वो किसके बराबर है? LS का। वो तो एक्चुअल था, देखिए स्केल घट बढ़ रही है, तो क्या होगा? LR की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? LS लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए LR की जगह पे LS। देखिए मैंने बताया ये कभी बदलेगा नहीं थ्रू आउट, तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया? LS लिख लिया। 1 प्लस अल्फा R की वैल्यू कितनी है? अल्फा R इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू L डैश S 1 प्लस अल्फा S डेल्टा टी। ठीक है, तो यहां से अगर आपको निकालना है, क्या निकालना है बताइए? आपको यहां से निकालना है L डैश S, क्योंकि अभी कौन सी रीडिंग जो कोइंसाइड कर रही है, तो कोइंसाइड करने वाली रीडिंग को हम लोग यहां से निकाल सकते हैं। बताइए कैसी, कितनी हो जाएगी? L डैश S, इसको नीचे ले आएंगे तो LS 1 प्लस अल्फा R डेल्टा टी डिवाइडेड बाई L, बताइए, डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा S डेल्टा टी। और मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास ये डिवाइड में होगा, ऊपर काहे में चला जाएगा? मल्टीप्लिकेशन में। जब इसको अगर ऊपर लाएंगे तो माइनस का, इसकी कितनी हो जाएगी पावर? -1 हो जाएगी। तो फिर बाइनोमियल से इसको एक्सपांड करेंगे, माइनस अंदर आ जाएगा। जब माइनस अंदर आ जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे स्पेस की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं L डैश S इज इक्वल टू LS 1 प्लस अल्फा R डेल्टा टी इंटू 1 माइनस अल्फा S डेल्टा टी। इन दोनों को खोल लीजिए और यहाँ से निकाल लीजिए, हमारे पास कितना आ जाएगा बताइए? और आपको पता है एडिशन के टर्म्स हम लोग हटा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका LS 1 से 1 मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा। इसको इससे कर, इस वाले को इससे करोगे तो पॉजिटिव रहेगा, इस वाले को इससे करोगे तो निगेटिव रहेगा। तो इसको आप लिख सकते हो L अल्फा R माइनस अल्फा S, बताइए, माइनस अल्फा S डेल्टा टी। और उसके अलावा एक टर्म और आएगा अल्फा S मल्टीप्लाइड बाई अल्फा R, बहुत छोटा टर्म्स है तो उसको हम निगलेक्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास निकल के आ गया जो हमारा फाइनल आंसर है। इससे हम सभी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि जैसे पहला वाला केस को अगर हमको करना है तो अल्फा R बराबर क्या कर दें? 0 रख दें। कोई भी हमारे इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है टेम्परेचर के साथ, इसका मतलब ये भी हुआ कि कोई भी टेम्परेचर बढ़ा भी नहीं रहे हैं। तो अल्फा R जैसे 0 रखेंगे तो आप पहला वाला अगर केस रिमाइंड करेंगे तो सेम हमारा पहला वाला केस आ जाएगा। देख लीजिए, चाहे पुट कर लीजिए, पुट अल्फा, बताइए अल्फा R इज इक्वल टू 0। तो देखिए क्या हमारा ये पहला वाला केस नहीं रिपीट हो गया? LS 1 प्लस 1 माइनस हो जाएगा 1 माइनस अल्फा S डेल्टा टी। ये बिल्कुल पहला वाला टर्म हमारा रिपीट हो गया। इससे क्या पता चलता है, ये जो हमारा डेरिवेशन है जो फाइनल वाला है, ये हमारा हर केस के लिए वैलिड है। चाहे हमारा क्या हो रहा हो, चाहे हमारे पास दोनों हो, चाहे हमारे पास एक में हो। अगर ये आपको याद है तो कोई भी स्केल का फॉर्मूला, कोई भी क्वेश्चन हो, LS क्या बता रहा है कि कोइंसाइड रीडिंग विद द रॉड। क्या ये एक्चुअल रीडिंग है? नहीं। व्हाट इज द एक्चुअल रीडिंग? LS। आपसे अगर एक्चुअल रीडिंग पूछता है तो इसको नीचे ले आओ, और अगर आपको ये कोइंसाइड रीडिंग पता है, कोइंसाइड रीडिंग निकालनी है तो निकाल सकते हैं। अगर आपको ये पता है, रॉड की लेंथ पता हो या LS पता हो, दोनों एक ही बात है। ये कभी भी चेंज नहीं होगा थ्रू आउट द क्वेश्चन, क्योंकि ये ट्रुथ है, ये सच्चाई थी। ओके, तो इसको आप नोट कर लीजिए, पॉज कर लीजिए, वीडियो समझ लीजिए, फिर से सुन लीजिए। अगर इन केस आपको कोई डाउट रहता है फिर से सुन लीजिए।
ठीक है, कुछ डाउट रहता है तो आप, मैंने आपसे बताया, यू कैन लीव योर नंबर ऑन कमेंट बॉक्स, वी विल कॉल यू एंड एक्सप्लेन एवरीथिंग on telephone, or if needed we can do video calling also, so we can clarify our doubts. Okay, so I will rub this, note it down. Okay students, so अभी मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, देखिए हमने कोशिश करी है थ्रू आउट द लेक्चर कि जो भी हम लोग कवर कर रहे हैं उस पर एक आध क्वेश्चन करते चलें, साथ ही साथ बाद में हम लोग क्वेश्चंस तो करेंगे ही। इसके लिए क्या है कि हमने एक दो क्वेश्चंस करे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे रिकमेंड भी किया है कि आप लोग जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है उससे करिए, नहीं है तो मैंने आपको बताया है कि यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर कोचिंग वेयर वी प्रोवाइड अ वेरी सिस्टमेटिक सीट्स and timely, and we will provide the solutions and the discussion also. Whatever the seats will be provided to you, because we are having that seats, you are having that same seats, so we will also discuss these seats on the classes. So if you have already attempted, then you will be able to see where you are making the mistakes and everything, so which is a very wonderful thing. इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप अगर वो कर रहे हैं, अगर यहाँ पे इसको ज्वाइन कर रहे हैं, आप अपना नंबर ड्रॉप करिए, वी विल कॉल यू, हम आपसे बात करेंगे, आपको बताएंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। वहाँ पे हम लोग बहुत सिस्टमेटिकली सीट्स सॉल्व करेंगे। हम लोग यहाँ पे हो सकता है सीट्स के सोल्यूशंस या सीट हम आपको नहीं देंगे, सीट्स आपके पास तो नहीं होंगी तो आप बुक से लगाएंगे, बट जो आप कॉम्पिटिशन होना है वो आपको अकेले से नहीं है, बाकी बच्चों से है। तो वहाँ पे आप रिस्पांस देख पाएंगे कि बाकी बच्चे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, कितने क्वेश्चंस वो लोग कर रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस वो लोग पूछ रहे हैं, आपको कौन कौन से क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, आप कहाँ पे हो, उस चीज़ को जज करने के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं कि एक मेटल स्केल इज कैलिब्रेटेड एट द 30 डिग्री सेंटीग्रेड, इट गिव्स मेजरमेंट ऑफ 100 calibrated at 30 degree centigrade, it gives measurement of what 100 meter at lesser temperature, कम टेम्परेचर पे इसको कितना दे रहा है, 100 दे रहा है। It is found that the error in the measurement is 2.5 the temperature at which the measurement is made। तो आपको इस क्वेश्चन को करना है। देखिए इसको आप कैसे करेंगे, मैं आपको बस हिंट दे देता हूं कि देखिए आपके पास क्या अवेलेबल है कि मेजरमेंट आपके पास L डैश S मालूम है आपको, है ना, इट गिव्स द मेजरमेंट ऑफ 100 मीटर। तो आपको क्या मालूम है, L डैश S मालूम है कि ये दे रहा है किसी भी टेम्परेचर पे, ठीक है, और आपको LS नहीं मालूम है। तो अब आप LS भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे LS, कह रहा है इट इज फाउंड दैट द एरर इन मेजरमेंट इज किस पे, आपने किस पे मेजरमेंट किया है, इट गिव्स द मेजरमेंट 100 मीटर एट लेसर टेम्परेचर। केवल यहाँ पे रॉड में कुछ वेरिएशन नहीं हो रहा है, टेम्परेचर अगर आप कम करेंगे तो स्केल सिंक कर जाएगी। तो ये जो रीडिंग शो कर रहा होगा, क्या ये एक्चुअल होंगी, नहीं, ये कितनी होंगी, ज्यादा होगी या कम होगी, आप बता पाएंगे। ये हमेशा रीडिंग ज्यादा होगी क्योंकि आपकी श्रिंक कर गई है ना, जो आपकी LS है वो और पहले आ गई है, आप जो कोइंसाइडिंग रीडिंग है वो LS से ज्यादा है। तो क्या कह रहे हैं, इट इज फाउंड दैट एरर इन मेजरमेंट इज 2.5। तो आप अगर आपसे पूछे हम LS कितना होगा तो आप LS बता पाएंगे, LS विल बी 2.5 लेस देन द एक्चुअल वन। चलिए इसे अटेम्प्ट करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। एक्सक्यूज मी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बताना भूल गया कि यहाँ पे आप लोग जो अल्फा है वो अल्फा इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ है, ठीक है। अल्फा किसका, अल्फा स्केल का पर डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, अटेम्प्ट इट। चलिए मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा, तो मैं आपको इसको सोल्यूशन बता देता हूँ। देखो जिसमें मैंने आपको बताया कि हमारे पास एरर कितना है 2.5 सेंटीमीटर को, क्या आप इसको मीटर में चेंज कर सकते हैं, बताइए। 2.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.5 इंटू 10⁻⁻² मीटर्स। आपको लेंथ में पता चल गया। चलिए देखिए क्या था, आपको मैंने एक ही फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला बताया था भाई, LS L डैश S, क्योंकि आपको पता है L डैश S इज इक्वल टू व्हाट, LS डिवाइडेड बाई व्हाट, 1 प्लस गामा
एस डेल्टा टी, ये आपको पता है, ठीक है। चलिए विद साइन करेंगे, देखिए अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा होगा तो डेल्टा टी काहे में आएगा, निगेटिव में, क्योंकि हमेशा आपको पता है, मैंने कल भी बताया था कि जब भी आप कभी भी डेल्टा लिखते हैं तो हमेशा याद रखना है कि फाइनल माइनस इनिशियल, हमेशा यही दो चार जो फंडास हैं, जो बेसिक्स हैं, ये बहुत स्ट्रांग होने चाहिए आपको हमेशा सही आंसर पाने के लिए। आप बताइए हमने क्या किया, आपको हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, देखिए हमारे पास क्या निकल गया था, कि हमें क्या डिफरेंस मालूम है तो हम यहाँ से डिफरेंस लिख सकते हैं। बताइए इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, एल डैश एस माइनस एल एस, सॉरी एल डैश एस प्लस क्या जाएगा, एल डैश एस गामा एस डेल्टा टी इज इक्वल टू एल एस। देखिए आपको क्या मालूम, आपको ये मालूम है और आपको डिफरेंस मालूम है, तो डिफरेंस को हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो आपको डायरेक्ट यूज करना है तो कर सकते हैं, मैंने एक तरीका और भी बताया था अभी क्वेश्चन करने से, आपको सब समझा रहा था, वैसे भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको आइडिया मैंने दे दिया था ये हमारा जो 100 मेजरमेंट है क्या है, ज़्यादा है, तो बाद में जो आएगा वो कितना आएगा, कम आएगा। जो आपका किस पे मेजरमेंट, किस 30 पे कैलिब्रेटेड है, आपने किस कम पे किया है, तो ये कैसा है, ज़्यादा है, तो इसको घटा के भी निकाल सकते थे। दूसरा तरीका मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, तो आपने ये लिख लिया, तो देखिए क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, एक स्टेप और करते हैं। तो देखिए आपको क्या मालूम है कि जो डिफरेंस है तो यहाँ पे हम इसको इधर ले आएंगे, या फिर हम उसको, अगर हम इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, एल डैश एस माइनस, बताइएगा, माइनस एल एस इज इक्वल टू माइनस, देखिए साइन आप याद रखेंगे तो आपको विद आंसर जो आएगा वो आपको एग्जैक्टली वही आएगा जो आपको आना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया जो फॉर्मूलाज हैं वो चेंज नहीं करना है। देखिए कितना हो जाएगा, माइनस एल डैश एस गामा एस डेल्टा टी, देखिए कितना सिंपल हो जाएगा। एल डैश एस माइनस ए आपको पता है ये पॉजिटिव ही है, तो पॉजिटिव में ही रखेंगे, चेंज नहीं करेंगे। कितना हो जाएगा, 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 इज इक्वल टू, समझ पा रहे हैं आप इसको, कितना हो जाएगा बताइए, एल डैश एस की वैल्यू 1000, गामा एस की वैल्यू 10 टू पावर माइनस 6, डेल्टा टी जो आपको निकालना है, ये साइन कैसा है, नेगेटिव है। अगर इस नेगेटिव को आप इधर भी कर देंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अब देखिए जो डेल्टा टी हो जाएगा आपका, वो यहाँ से 3 पावर कम कर दीजिए, कितने हो जाएंगी पावर्स, 10 पावर माइनस 3, तो उसको उधर ले जाइए, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 10 टू पावर माइनस 3, तो कितना आ जाएगा ये, माइनस 25 माइनस 2.5 इंटू 10, तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस 25, बताइए माइनस 25। ये एक आसान तरीका था करने का, दूसरे वाले तरीके से भी मैंने करके देखा है, आंसर तो आता है, बहुत लेंदी हो जाता है, तो आप इस तरीके को फॉलो करिए जो तरीका सही है। अच्छा, ये माइनस साइन आने का क्या मतलब है, माइनस साइन आने का मतलब ये है कि एट लेसर टेम्परेचर, आपने क्या किया, डेल्टा टी डेल्टा 2 है, अब देखिए किस टेम्परेचर पे किया, आप देखिए आपको कुछ नहीं करना है, तो ये क्या हुआ, डेल्टा टी को क्या लिख सकते हैं आप, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू माइनस 25, या T2 माइनस T, जिस पे ये, या इसको आप कर सकते हो T डैश, इस तो जहाँ तक आपने इंक्रीज कर दिया था, जैसा भी आप चाहो, T डैश इज द इंक्रीज टेम्परेचर, ये इसको आप फाइनली रखिए तो अच्छा लगता है, T2 और T1 जिस पे कैलिब्रेटेड टेम्परेचर, कैसा है ये, कैलिब्रेटेड टेम्परेचर, ये कैलिब्रेटेड टेम्परेचर है आपका, ठीक है, ये मेजर टेम्परेचर, इस पे मेजरमेंट किया गया है, मेजरमेंट टेम्परेचर, ठीक है, थोड़ा अच्छा नहीं लिखा है, समझ जाएंगे आप। तो आपको क्या निकालना है, किस पे मेजरमेंट किया गया है ना, तो आपको T2 मालूम है 30 माइनस, बताइए ये आपको निकालना है, ये कितना है, माइनस 25, इसको आप उधर ले जाएंगे,
नहीं देखिए ना, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है किस पे मेजरमेंट किया गया, तो आपको क्या निकालना है T2 माइनस 30, है ना, माइनस 30, तो T2 हमारा क्या निकल के आएगा 5 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए क्योंकि इसी पे तो मेजरमेंट किया गया, यही तुम्हारा फाइनल टेम्परेचर था, तो ये हमारा निकल के आ गया। तो बात समझ पा रहे हैं आप, सिंपल क्वेश्चन है, बट अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद होता जो मैंने अभी किया है कि कैसे स्केल वेरिएशन, मैंने बताया इसको भी याद नहीं होता, तो आपके पास एक मैंने यूनिवर्सल फार्मूला दिया है, उसको याद रखिए, सब के सब क्वेश्चंस एक ही फॉर्मूले से बन जाएंगे जो भी आपको स्केल और मेजरमेंट के क्वेश्चंस हैं। चलिए इसको आप नोट करिए ध्यान से, फिर हम लोग आगे देखते हैं, नया शुरू करते हैं, फिर हम लोग देखते हैं क्या पढ़ रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोगों ने क्या देखा था, अभी हम लोगों ने इसके पहले क्वेश्चंस कर रहे थे, और जो भी तरीके के क्वेश्चंस थे हमारे पास स्केल वाले वो हमने अटेम्प्ट करे और करा। उसके बाद क्या है कि अभी आता है आपका थर्मल स्ट्रेसेस और थर्मल स्ट्रेन। क्या होता है आपका थर्मल स्ट्रेसेस और थर्मल स्ट्रेन? देखिए मैंने आपको केवल इसी टाइम के लिए, इन्हीं चीज़ों के लिए मैंने आपको पूरा इलास्टिसिटी बताया है और कोई रीज़न नहीं है। देखिए समझिए, जैसे आपके पास कोई लेंथ L0 की यहाँ पे एक रॉड है, ठीक है। अभी क्या हुआ, अगर जब मैंने इस रॉड को हीट कर दिया डेल्टा T से, इसको हीट दे दिया, टेम्परेचर दे दिया, तो क्या होगा कि जो हमारी लेंथ होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। और कितनी इंक्रीज हो गई, लेट सपोज डेल्टा L इंक्रीज हो गई, ये आपको पता है, तो हम लोग शुरुआत से देखते चले आए। बताइए क्या होगा, जैसे हमने किया तो उसको क्या लिखते थे, आपको क्या पता है, जो हमारी फाइनल लेंथ L है, L बराबर आपको याद है, बताइए L0 1 प्लस, अगर इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांसन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांसन क्या है, अल्फा है, तो अल्फा डेल्टा T है। बताइए यहाँ तक की कोई डाउट है क्या आपको, यहाँ तक की कोई डाउट है नहीं। उसके बाद क्या आपको पता है, आपको डेल्टा L भी मालूम है, डेल्टा L बराबर कितना हो जाएगा, बताइए L0 अल्फा डेल्टा T। इतनी बात आपको पहले से आती है। अच्छा, अब बात आती है कि स्ट्रेन क्या होता है। स्ट्रेन की डेफिनेशन आप सबको याद है, बताइए क्या होती है स्ट्रेन की डेफिनेशन। स्ट्रेन बराबर होता था डेल्टा L बाई ओरिजिनल लेंथ, ये तो होता था डेल्टा L बाई L0, ठीक है। तो अब बताइए हमको, बताइए आप कि आपको क्या पता है, आपको डेल्टा L पता है, बताइए डेल्टा L बराबर L0 अल्फा डेल्टा T डिवाइडेड बाई L0 से L0 कैंसिल, और ये आपका क्या आ गया, अल्फा डेल्टा T। ये आपके पास स्ट्रेन आ गया। अब बात आती है इसमें, सॉरी अल्फा, तो अब बात आती है कि ये स्ट्रेन तो हमने निकाल ली, क्या इसमें कोई स्ट्रेस होगा, नहीं। अब देखिए क्या होता है, स्ट्रेस है कि नहीं है, इस सब चीज़ों को अभी हमें पता लगाना है। सबसे पहले यहाँ पे जो ये रॉड है, ये रॉड लेंथ L0 की, जिसका किसी रूम टेम्परेचर पे, जिसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांसन अल्फा है, वो किसी भी रूम टेम्परेचर पर एक स्मूथ फ्लोर पे रखी हुई है। स्मूथ फ्लोर पे रखने का क्या मतलब है, जिसमें नीचे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, कोई भी रिटार्डेशन नहीं है, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। जब कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है तो उसमें क्या होगा, आराम से लेंथ बड़ी हो जाएगी। तो अभी लेंथ बड़ी होगी, इतनी हो गई थी, कितनी L हो गई थी। वहाँ से हमने देखा कि डेल्टा L क्या होता है वो आपको पता है, और वहीं से आपने क्या पता लगा लिया कि हमारा कितना स्ट्रेन होगा। अब बताइए अगर क्या इसमें स्ट्रेसेस होंगे, इसमें कोई भी स्ट्रेसेस नहीं होंगे। इसमें जो स्ट्रेस की वैल्यू होगी सिग्मा बराबर क्या होगा, इसके लिए सिग्मा क्या होगा, सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, 0। क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। स्ट्रेसेस, अच्छा जैसे आप घूमने जाते हैं, है ना, जब आप घूमने जाते हैं, अगर आपको कोई ना रोकने वाला हो तो आप कितनी भी दूर जाएं,
क्या आपको कोई परेशानी होगी? आपके घर पे अगर आपको कोई चिंता नहीं कर रहा है, आपको स्ट्रेस क्यों होती है? क्योंकि मम्मी चिंता कर रही हैं, पापा चिंता कर रहे हैं। बट यहाँ पे अगर कोई चिंता करने वाला नहीं होता तो आपको कोई भी स्ट्रेस नहीं होता। बिल्कुल हमको भी यहीं पर भी ऐसे ही सीख लेना है। जब इसके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो कोई स्ट्रेसेस नहीं है, बट स्ट्रेंथ होगी, है ना, स्ट्रेन तो होगी। अगर टेम्परेचर दोगे, लेंथ अगर बड़ी हो रही है तो अगर लेंथ बड़ी हो रही है तो लेंथ अगर बड़ी हो रही है तो उसमें स्ट्रेन होगा, क्योंकि चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ तो होगा ही, बट स्ट्रेसेस नहीं होंगे। अच्छा, तो ये बात समझ में आ गई। तो हम इस केस के लिए लिख सकते हैं कि स्ट्रेन बराबर बताइए अल्फा डेल्टा टी और स्ट्रेस बराबर 0। ये बात आपको नोट कर लेनी है, ठीक है। ये बात नोट करिए, फिर आगे हम आपको बताते हैं कि कब स्ट्रेसेस आएंगी। चलिए नोट करिए। अब हम लोग सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड केस में क्या है कि पहले तो हमारी ये खुली हुई थी, इस बार हमारे इसमें क्या है, हम दोनों तरीके से इसको, दोनों तरफ से हमने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब इसमें कुछ भी लेंथ इंक्रीज होने का कोई भी चांस नहीं है। और फिर मैंने इसमें क्या किया बताइए, डेल्टा टी से इसको हीट कर दिया। अब क्या होगा बताइए। तो आपको पता है, देखिए अब क्या होगा कि जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन कितनी थी पिछले वाले केस के लिए बताइए, डेल्टा एल बराबर एल नॉट, स्ट्रेन लिखना है आपको, इसको डायरेक्ट स्ट्रेन लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या होगी, स्ट्रेन हमारी क्या थी, स्ट्रेन इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी, ये थी। और इसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन कितना है, अल्फा है, वो सबके लिए है, ठीक है। अल्फा डेल्टा टी थी। क्या ये स्ट्रेन इसमें होगी? नहीं, क्योंकि इसमें कोई डेल्टा एल चेंज नहीं हो पाया। बट इस स्ट्रेन की वजह से, इस स्ट्रेन को हम लोग बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड स्ट्रेन, इसको हम लिख देते हैं। इस वाले केस के लिए क्या बोलेंगे, रिस्ट्रिक्टेड स्ट्रेन। बताइए, जितना रिस्ट्रिक्टेड स्ट्रेन होगी, इस रिस्ट्रिक्टेड स्ट्रेन की वजह से आपको हमेशा क्या मिला करेगा, स्ट्रेसेस। याद रखिएगा, जितनी रिस्ट्रिक्टेड होगी, जितनी स्ट्रेन आप अलाउ नहीं करोगे, उसी स्ट्रेन से आपको क्या मिलेगा, स्ट्रेसेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका E एप्सिलॉन इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी, ये आपकी रिस्ट्रिक्टेड है। तो इसकी वजह से इसमें क्या आएगी, इसमें क्या आएगा, स्ट्रेसेस। तो क्या आएंगे स्ट्रेसेस, स्ट्रेसेस बराबर क्या होता है आपको बताएं, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू, या फिर स्ट्रेस इज इक्वल टू गामा एप्सिलॉन। एप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसको हम आर से डिनोट किया करेंगे, रिस्ट्रिक्टेड स्ट्रेन को, ठीक है। हमेशा रिस्ट्रिक्टेड स्ट्रेन रहेगी तो क्या हो जाएगी, गामा अल्फा डेल्टा टी। ये हमारा आ गया, बताइए क्या आ गया, ये हमारा स्ट्रेस आ गया। जब हमारे पास फुल रिस्ट्रिक्शन है, हम बिल्कुल भी आगे पीछे इसको हिलने डुलने नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ के केस में क्या हो जाएगी, जो एप्सिलॉन होगी वो 0 होगी, है ना। ये एप्सिलॉन कौन सा है, पुराना वाला है, और यहाँ पे जो एप्सिलॉन आर है वो रिस्ट्रिक्टेड वाला है। और सिग्मा बराबर बताइए गामा अल्फा डेल्टा टी होगी। यहाँ तक कि कोई डाउट नहीं है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम आगे का नेक्स्ट केस देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हाँ, तो मैं पुराने वाले केस में आपको एफ रिस्टोरिंग लिखाना नहीं है, इसको आप छोड़ दीजिए अभी तो कुछ सेकेंड्स के लिए। आपको मैंने एफ रिस्टोरिंग लिखना नहीं बताया। आपके पास कौन सा केस था, जो अभी वो केस था वही केस मैं फिर से बना देता हूँ। ये देखिए, ये वाला केस था आपके पास। तो इस वाले केस के लिए मैंने क्या बताया था, 0 और सिग्मा विल बी देयर एंड एफ रिस्टोरिंग। ये आपको ये पता है, जब भी आपके पास क्या होगा, स्ट्रेसेस होंगे तो एफ रिस्टोरिंग फोर्स भी आएगा। क्या आएगा, एफ रिस्टोरिंग फोर्स भी आएगा। और एफ रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, देखिए
एफ, इसको हम लोग क्या बोलते थे, रीस्टोरिंग, रीस्टोरिंग, रिस्ट्रिक्टेड, रेजिस्टेंस, रीस्टोरिंग, ठीक है। एफ रीस्टोरिंग फोर्स जो होगा कितना लगेगा, अगर इसका एरिया आपको पता है, इस सरफेस का एरिया अगर आपको पता है, लेट सपोज दिस इज ए, तो एफ रीस्टोरिंग बराबर कितना हो जाएगा बताइए, स्ट्रेसेस कितने थे, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इंटू ए। बताइए सिग्मा कितना था, गामा सॉरी अल्फा डेल्टा टी स्ट्रेन, है ना, यही तो हमारा क्या था, अल्फा डेल्टा टी स्ट्रेन मल्टीप्लाइड बाई गामा इनटू एरिया। तो ये जो आपका निकल के आया है, क्या निकल के आया है, गामा अल्फा ए डेल्टा टी, दिस इज कॉल्ड एफ रीस्टोरिंग, ठीक है। तो ये जो एफ रीस्टोरिंग होगा, ये आपका क्या होगा, जो आपके जंक्शंस पे फोर्स लग रहा होगा उसके बराबर होगा, ठीक है, इसके बराबर होगा, जंक्शंस के फोर्स के बराबर होगा, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट केस देखते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट केस देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट केस में क्या है कि आपके पास कोई रॉड है, वो किन्हीं दो जंक्शंस के बीच में आपने रख दिया है, ठीक है, और जिसमें आपने एक तरफ x1 है, दूसरी तरफ x2 है। ये मैंने एक जनरल केस लिया है, हो सकता है कि एक ही तरफ स्पेस होता है, एक तरफ सटा हुआ रखा होता है, फिर भी क्या है, बात तो एक ही है, वो उसको जो परमिशिबल होता जाने के लिए, इसको इलॉन्गेशन के लिए वो कितना होता है, x1 प्लस x2, ठीक है। तो देखिए हमें एफ रिस्टोरिंग निकालने के लिए, जंक्शंस के ऊपर फोर्स निकालने के लिए, जो ये जंक्शंस हैं इन पे कितना फोर्स आएगा उसको निकालने के लिए हमें सिंपल ट्रिक है कि हमें सबसे पहले जो चीज़ निकालनी है वो होगी रिस्ट्रिक्टेड स्ट्रेन। अब बताइए हमारे पास टोटल स्ट्रेन कितनी होगी, टोटल अगर स्ट्रेन की बात करें तो टोटल स्ट्रेन हमारी क्या हो जाएगी, लेंथ। देखिए हम इसको अगर लिखते भी नहीं हैं, आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, हर केस में एक ही चीज़ रहेगी। ये कितना है, L0 है, कोफिशिएंट कितना है, अल्फा है, टेम्परेचर कितना इंक्रीज किया, डेल्टा टी, सब चीज़ें हमारी पहले से फिक्स हैं, ठीक है। अब बताइए एप्सिलॉन टोटल हमारे पास स्ट्रेन अगर होता तो कितना होता, तो टोटल स्ट्रेन होता अल्फा डेल्टा टी। अच्छा एक चीज़ देख रहे हैं यहाँ पे, टोटल स्ट्रेन इज इंडिपेंडेंट टू द ओरिजिनल लेंथ, उससे ओरिजिनल लेंथ से कोई मतलब नहीं है। किससे मतलब है, स्ट्रेन के लिए अल्फा और डेल्टा टी, कितना उसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन है और कितना टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद बात आती है आपकी कि आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। बताइए कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे, अब निकालना है हमको कि परमिशिबल स्ट्रेन कितनी होगी। बताइए अगर आपसे हम पूछें परमिसिबल स्ट्रेन कितनी होगी, जो आप परमिट कर रहे हैं, बताइए वो आपकी हो जाएगी x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई L0। इतना आपने परमिट कर दी है। और फिर अगर आपसे पूछे हम आपकी रिस्ट्रिक्टेड वाली कौन सी हो जाएगी, तो आप कह दोगे अल्फा डेल्टा टी माइनस x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई L0। बताइए हो जाएगा। आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो सिंप्लीफाई करके किसी को जरूरत भी नहीं है, अभी आगे कर लेंगे हम। तो बताइए अगर आपको सिग्मा रिस्ट्रिक्टेड आ गया तो आप सिग्मा निकाल सकते हैं, तो सिग्मा बराबर हो जाएगा सिंपली गामा इनटू दिस टर्म रिस्ट्रिक्टेड, कितना हो जाएगा अल्फा L0 डेल्टा टी माइनस x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई L0, ठीक है। तो ये हमारे पास सिग्मा रिस्ट्रिक्टेड आ गया, सिग्मा ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारा सिंपली थर्मल स्ट्रेस आ गया सिग्मा टी से। हो सकता है ऊपर हमने अगर नहीं डिनोट किया है तो आप सिग्मा टी से डिनोट कर लीजिए, जस्ट कि ये देखने के लिए कि जो हमारा सी वाला सिग्मा है वो हमारी इलास्टिसिटी वाले सिग्मा से अलग है। ये हमारा किस वजह से आ रहा है, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर चेंज। अच्छा चलिए आपको ये पता चल गया सिग्मा टी, क्या आप लिख सकते हैं
एफ रीस्टोरिंग, बताइए बताइए, एफ रीस्टोरिंग लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। सिंपल हमको अगर इसका जंक्शन का जो एरिया है वो ए है तो हम सिंपल लिख सकते हैं गामा ए अल्फा एल नॉट डेल्टा टी, ठीक है, माइनस x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई एल नॉट, ठीक है। तो ये आपका आ गया एफ रिस्टोरिंग। अगर आपके पास पूछे व्हाट इज द फोर्स एट द जंक्शन और आपको पास x1 x2 की वैल्यू हो, a की वैल्यू हो, तो आप बता सकते हो कि जंक्शंस पे दिस इज कॉल्ड द जंक्शन। जब ये यहाँ आ जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे? जंक्शन। तो जंक्शन पे हमारे पास कितना फोर्स लग रहा है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट करिए, फिर हम इसको आगे हम लोग देखते हैं। सो देखिए ये सब क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। मैं आपको केस बना बना के सब क्वेश्चंस को करवा रहा हूँ। नॉर्मली हम लोग जब ऑफलाइन लेते थे तो कभी कभी हम लोग सीट के थ्रू भी ऐसे क्वेश्चंस को दे देते थे, बच्चों को खुद उसी में हम लिखवा देते थे। चलिए कोई नहीं, अभी आपके पास ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन इसको लिखिए। देखिए क्या है कि हमारे पास एक कोई रॉड है जिसकी लेंथ हमारे पास कितनी है? L नॉट है, ठीक है। और ये एक यहाँ पे लड़का खड़ा किया है जो आप ही हो शायद, जो इसको धक्का देगा, उसको रोकेगा कि ये जो x डिस्टेंस है वो x डिस्टेंस ही परमिट करेगा, उसके बाद परमिट नहीं करेगा। तो आपको फाइंड करना है म्यू। कभी कभी क्या होगा, आपको पास म्यू दिया होगा और आपसे कहेगा कि फाइंड करो कि कितनी लेंथ, कितना ये जंक्शन, ये वाला पार्ट कितना कितना परमिट करेगा या कितना लेंथ ये आगे मूव करेगा, वो आपको पता लगाना है। तो ये दोनों सवाल आते रहते हैं, दोनों तरीके से हम देखेंगे। कभी कभी x फाइंड कराता है म्यू देके, कभी कभी म्यू फाइंड कराता है x देके। तो बताइए क्या होगा? सबसे पहले हमारे पास जो टोटल स्ट्रेन है वही लिखनी है। टोटल स्ट्रेन, चलिए इसका एरिया कितना है? a है। इसका टेम्परेचर कितना बढ़ाया है? डेल्टा टी बढ़ाया है। इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ L नॉट है। इसका लीनियर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन कितना है? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन अल्फा है। और ये हमारे पास जो हमारे पास एप्सिलॉन है, ये हमारा स्ट्रेन है। स्ट्रेन हमारी कितनी जाएगी? वेरी सिंपल, सबको पता हो गई अभी तक, अल्फा डेल्टा टी। और उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे कि परमिशिबल स्ट्रेन कितनी है? परमिशिबल स्ट्रेन को हम P से लिख देंगे। परमिसिबल स्ट्रेन कितनी हो जाएगी? मान लिया हमारा x जा रहा है, x अपॉन L नॉट। अब हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड स्ट्रेन कितनी हो जाएगी? रिस्ट्रिक्टेड स्ट्रेन हमारे पास हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? L नॉट अल्फा डेल्टा टी, L नॉट अल्फा डेल्टा टी माइनस x डिवाइडेड बाई L नॉट, ये हो जाएगी। और ये हमारी काहे में हेल्प करेगी? इट विल हेल्प टू प्रोड्यूस द व्हाट? स्ट्रेस। तो हम अगर सिग्मा की बात करें तो सिग्मा कितना हो जाएगा? सिंपल सा, इसमें हम गामा से मल्टीप्लाई कर देंगे। गामा हमारा कितना है? गामा हमारा क्या है? यहाँ पे गामा क्या है? यहाँ पे गामा हमारा यंग्स मॉडुलस है। इसका लिख लीजिएगा आप, इसका जो गामा है, गामा हमारा क्या है? यंग्स मॉडुलस है। यहाँ पे गामा हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन नहीं है, क्या है? यंग्स मॉडुलस। याद रखना है भाई, ठीक है। अगर आपको कोई भी बात छूट जाती है या कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप क्या करेंगे? कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं अगर आप इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं। अदरवाइज यू कैन आस्क द क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स अवेलेबल इन योर ऐप, है ना। ऐप वाली बात केवल वही समझ सकते हैं दोज हु आर टेकिंग दीज क्लासेस on those who are registered student and they have got the permission to be on the app, okay, to use app and see all the lectures, okay। तो क्या है यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? गामा L नॉट अल्फा डेल्टा टी माइनस x डिवाइडेड बाई L नॉट, ठीक है। तो ये हमारे पास सिग्मा आ गया। तो अगर हम बात करें एफ रीस्टोरिंग की तो एफ रीस्टोरिंग कितना हो जाएगा? एफ रीस्टोरिंग इज इक्वल टू गामा ए L नॉट। बहुत सिंपल है, देखिए ना कितना सिंपल है, कुछ नहीं करना है। और अगर यही आपको हवा लगेगा अगर आप इसे बुक में पढ़ लेते हैं, सीधे में अगर आपको ये केस करा देता, एकदम सिस्टम से चलते चले आइए। गामा ए देश
ये हमारा क्या हो गया, एफ रिस्टोरिंग। और जिस टाइम पे ये एफ रिस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा, उसी टाइम पे क्या हो जाएगा बताइए। अगर इस बच्चे का वेट कितना है, वेट जो इसका कितना है m है, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपको पता है g है, तो कितना हो जाएगा म्यू m g। ठीक है, तो यहाँ से आपको वेट पता होगा, तो यहाँ से क्या निकाल सकते हो, यहाँ से आप म्यू निकाल सकते हो, यहाँ से आप x निकाल सकते हो। तो ये आपकी इक्वेशन बन के आ जाती है फाइनली, जिसको आपको यूज़ करके अननोन्स को फाइंड आउट करना है। तो आपको अननोन्स क्या हो सकते हैं, अननोन आपका हो सकता है कभी कभी म्यू हो सकता है, कभी कभी x हो सकता है, और कभी कभी मास भी हो सकता है कि मास कितना होगा स्टूडेंट का वो फाइंड आउट करो, या डेल्टा टी हो सकता है, कुछ भी अननोन हो सकता है। एक अननोन होगा, बाकी सब नोन होंगे, तरीका यही है, और आपको क्वेश्चंस को करते जाना है। ठीक है, मैं एक एक को एकदम सिस्टमेटिकली कराऊंगा, आपको मैं बता रहा हूँ बिल्कुल हवा सवाल है ये। ठीक है, अभी अगर कुछ बच्चे जो यहाँ से इंजीनियरिंग के लिए इंटरेस्टेड हैं, जब वो अपने अगर कुछ बच्चे मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेंगे तो आप ये सब क्वेश्चंस देखेंगे। आई एम मैकेनिकल इंजीनियर, आई हैव सीन ऑल दिस क्वेश्चंस वर देयर इन द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। बहुत सारे बच्चों को आता नहीं था, बहुत सारे बच्चे बीटेक में भी नहीं कर पाते थे। तो आप अभी से सीख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सीखिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं अपना नया केस। हमारे नया केस में क्या है कि सिमिलर जो पुराना अरेंजमेंट था वैसे ही अरेंजमेंट है, थोड़ा सा इसमें चेंजेस किया गया है। क्या चेंजेस किया गया है, जो पहले यहाँ पे था, यहाँ पे क्या था, या तो कोई आदमी खड़ा था रोक रहा था, या रिस्ट्रिक्शंस था, मैंने कोई स्प्रिंग लगा दी, कुछ नहीं है, केवल यही ऐसे ही डराने के लिए लगी है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। आप बताइए, अगर मान लिया स्प्रिंग लगी है और ये कितना मूव करता है, मान लीजिए एक्स जो है स्क्रीन को दबा पाता है, परमिट कर पाता है, रेस्ट परमिशन नहीं देती है। क्यों? क्योंकि उसमें भी तो एक कोई ना कोई फोर्स जनरेट होता है। स्प्रिंग को धक्का देते हैं, एक लिमिट से धक्का नहीं दे सकते ना आप, जितना आप धक्का दे सकते हैं, मान लिया वो एक्स धक्का दे सकते हैं, तो ये मान लिया ये एक्स है। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये आपको x पता चल गया कि x इज द परमिटेड, और उसके बाद जब हमारे kx जो फोर्स लगेगा वो किसके बराबर हो जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स को। ये फर्दर मूवमेंट आगे नहीं करेगा। चलिए फटाफट कर दीजिए इसको। अच्छा चलिए बताइए, सिग्मा इज इक्वल टू, आपके पास सिग्मा परमिशिबल कितना हो जाएगा बताइए, x अपॉन कैपिटल L नॉट, सिग्मा रिस्ट्रिक्टेड कितना हो जाएगा बताइए, अल्फा एल नॉट डेल्टा टी माइनस एक्स अपॉन एल नॉट, ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, एफ रिस्टोरिंग, बिल्कुल पिछले वाले केस की तरह, एफ रिस्टोरिंग इज इक्वल टू गामा ए, बताइए अल्फा, हमने सिग्मा नहीं लिखा है, सिग्मा भी लिख सकते हो आप। ठीक है, सिग्मा क्या हो जाएगा, सिंपल, सिग्मा इज इक्वल टू गामा मल्टीप्लिकेशन, सिग्मा का कोई काम नहीं है, मेन तो हमारा एफ रिस्टोरिंग निकालना है। उसमें हमारा कभी कभी के पूछता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा एल नॉट डेल्टा टी माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एल नॉट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली इसमें मैं ए से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा आपका एफ रिस्टोरिंग इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एल नॉट, ये आपका क्या है क्या, एफ रिस्टोरिंग। और ये किसके बराबर होगा, ये आपके बराबर होगा किसके, के एक्स के, जो हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है और उसमें जितना भी डिफॉर्मेशन आपने किया है। तो यहाँ से अभी हम आप क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से अभी हम के निकाल सकते हैं, यहाँ से हम अगर x पूछता है तो x निकाल सकते हैं, जो भी अननोन रहेगा आप इसमें से निकाल सकते हैं। ये सब थर्मल स्ट्रेसेस के अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस हैं। एक और कैटेगरी बची है जंक्शन शिफ्टिंग, वो मैं और करा देता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नए चैप्टर की ओर, नेक्स्ट करेंगे बाद में, नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, ये थर्मल एक्सपांशन का लास्ट क्वेश्चन है। हम देखिए इसको कैसे करेंगे। जैसे हमारे पास कोई दो बॉडीज, दो रॉड्स थी, देखिए सेम थिकनेस की हैं, हमारी ड्राइंग थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है ना, आप इसको अच्छा ड्रॉ करिएगा, ये दोनों सेम हैं,
ठीक है, रॉड 1 है, रॉड 2 है, यहाँ पर भी लिख सकते हैं रॉड 1 एंड रॉड 2। देखिए क्या हुआ, ये रॉड 1 थी, ये रॉड 2 थी, और आपने क्या किया, इन दोनों रॉड्स को हीट कर दिया बाय द टेम्परेचर ऑफ डेल्टा टी। हुआ क्या, होगा क्या, ये वाला रॉड जिसका थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन बहुत ज्यादा था, थर्मल एक्सपेंशन क्या था, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ज्यादा था, जिसका कम था, तो इसने क्या किया, इसमें ज्यादा एक्सपेंशन हुआ और इसको दबा दिया, और दबाने के बाद ये स्थिति तैयार हो गई। तो इसको जो है इतना करने को क्या मिल गया, इतना उसको स्ट्रेन कम करने को, या फिर कह सकते हैं इतना इसको परमिट हो गया आगे बढ़ने के लिए। बट इसको कुछ भी, ये रॉड उतना ही, इवन नहीं वो एक्सपांड हो पाई, जो भी उसके अंदर थर्मल स्ट्रेसेस आए थे या थर्मल इलॉन्गेशन हुआ था, उसको एक्सपांड होने के अलावा इसको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो रिस्ट्रिक्टेड होगी वो और ऐड हो गई। तो चलिए हम इस केस के लिए हम इक्वेशन लिख देते हैं और आप इसको करिएगा। देखिए हम इसको दोनों केस के लिए लिखते हैं। फॉर रॉड 1, फॉर रॉड 1, देखिए ये सब क्वेश्चंस है, मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, बहुत समझने की कोशिश करिए। ऐसे ही डायरेक्ट सवाल होगा, आप इसको केवल और केवल इस एग्जाम्पल से मैच कराइए और अपना आंसर पाइए। देखिए क्या करेंगे, रॉड 1 के लिए क्या हो जाएगा, हमको रिस्ट्रिक्टेड बताइए, कितना रिस्ट्रिक्टेड होगा बताइए। हमने इतनी बार लिख लिया, हम बार बार वो सब पूरा प्रोसीजर नहीं लिखेंगे। बताइए क्या हो जाएगा, होती कितना है, अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। अच्छा, अल्फा डेल्टा टी होता है माइनस क्या, ये क्या हो जाएगा, इसके लेंथ कितनी है, L1, कितनी है लेंथ, L1, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते थे, x डिवाइडेड बाई L1। बताइए, इसमें कोई किसी को डाउट हो तो बताए, ठीक है, यहां तक ही क्लियर है। उसके बाद क्या करेंगे, ये हमारा रॉड 1 के लिए है, ER2 के लिए क्या हो जाएगा, अल्फा, इसे बता नहीं रहे आप, अल्फा 1 डेल्टा टी x डिवाइड बाई L1। और इसके लिए रॉड 2 के लिए जो भी होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, अल्फा 2 डेल्टा टी, ये होना चाहिए था। लेकिन इवन इसमें क्या हुआ, जो भी परमिसिबल की जगह पे इसमें और ही स्ट्रेन ऐड कर दी गई, और स्ट्रेन ऐड कर दी गई, और वो ऐड जो करी हुई स्ट्रेन हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, x अपॉन L1। तो ये टोटल जो हमारे पास स्ट्रेन निकल के आ गई, इसके लिए जो रिस्ट्रिक्टेड स्ट्रेन्स आ गई वो ये आ गई। अब बताइए, लेकिन अगर ये जंक्शन पे जंक्शन मूव नहीं कर रहा, जंक्शन स्टेशनरी है, मतलब जितने फोर्सेस होंगे वो क्या होंगे, बैलेंस होंगे। तो जो फोर्स इधर लग रहा होगा, जो फोर्स इधर लग रहा होगा, दोनों फोर्सेस कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो इन दोनों फोर्सेस की वजह से जो रीस्टोरिंग फोर्स आएगा वो दोनों के लिए क्या हो जाएगा, इक्वल। तो बताइए, चलिए, तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं F रिस्टोरिंग 1 विल बी इक्वल टू F रिस्टोरिंग 2। दोनों को इक्वल कर दीजिए और अपना आंसर निकाल लीजिए। बताइए क्या हो जाएगा, F रिस्टोरिंग, हम बार बार पूरा नहीं लिख रहे हैं, सिग्मा नहीं लिख रहे हैं, सीधे भी लिख रहे हैं। बताइए, गामा ए इंटू स्ट्रेन, गामा ए इंटू ए, एरिया दोनों का कैसा है, कांस्टेंट है। दोनों का जब एरिया कांस्टेंट है तो फिर दोनों के लिए ए बाहर ले लेंगे। गामा ए, गामा, इसका गामा, ये दूसरा रॉड है तो इसका गामा 1 है, इसका भी ये दूसरा रॉड है जिसका गामा 2 है, दोनों का गामा अलग अलग है। और यहाँ पे गामा क्या है, मैंने आपको बता रखा है, यंग्स मॉडुलस है। या आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि ये थर्मल एक्सपांशन कोएफिशिएंट तो नहीं है वॉल्यूम वाला, नहीं है वो। गामा ए, बताइए, गामा ए एल अल्फा 2L डेल्टा टी सॉरी अल्फा L1 नहीं है, L2 है, और हाँ अल्फा L1 अल्फा
L1 डेल्टा टी माइनस x अपॉन L1। ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा कि गामा 1, एरिया भी अलग अलग हो सकता है तो एरिया भी अलग अलग ले लेंगे, जो भी आपको डेटा गिवन है क्या हो जाएगा गामा 2, अगर एरिया सेम है तो ये हो जाएगा, और ये अल्फा 1 अल्फा 2 L2 डेल्टा टी माइनस x डिवाइडेड बाई L2 तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, ये हमारे पास निकल के आ गया पूरा का पूरा रिलेशन। ये हमारे पास बहुत सारे ऐसे रिलेशंस आए हैं, तो ये हमारे पास एक रिलेशन निकल के आ गया जिसको हम यूज़ करके जंक्शन का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत ही जनरलाइज्ड केस है, ये इधर आता तो यहाँ प्लस हो जाता, वहाँ माइनस हो जाता, वहाँ पे प्लस हो जाता, वहाँ पे माइनस हो जाता। तो बस केवल आपको साइन के साथ खेलते रहना है और इसको करते रहना है। कभी भी कोई चीज़ छूट जाती है बोर्ड पे, कोई भी चीज़ आप अज्यूम कर सकते हैं, अगर अज्यूम नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए, हम उसको करेक्ट करेंगे, है ना, आपको उसका एक्सप्लेनेशन दे देंगे, क्योंकि बार बार वीडियो तो नहीं बना सकते लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन दे देंगे आपको, है ना। हम भी ह्यूमन हैं, गलतियाँ हो जाती हैं, कभी कभी बोर्ड पर लिखते हैं, है ना, आप लोग सामने नहीं हैं, हम लोग चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, हम आपको टाइम देते हैं, नोट कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा अभी तक का थर्मल एक्सपांसन। तो हम थर्मल एक्सपांसन को यहीं पे ख़त्म करते हैं, हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, है ना, एट द एंड कोई भी एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम कई सारे IITs के आए हुए क्वेश्चंस को एक साथ सॉल्व कराएंगे, ठीक है। उसको आप जरूर देखिएगा, उसमें हम केवल क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस लेंगे, अलग अलग टॉपिक के एक एक दो बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चंस जैसे हमने कराए हैं ऑलरेडी, और मैंने ऑलरेडी सभी केसेस डिस्कस कर लिए हैं। फिर भी कोई केस छूट गया है तो आप मुझे इन्फॉर्म करिए, आई विल टेल यू दैट केस। एंड दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and keep stay with our channel, keep watching. Thank you.